2 जून 2025 शाम के 5:09 पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के G13 सेक्टर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने एक ऐसी तस्वीर कैद की जो कुछ ही घंटों में इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। एक मासूम चेहरा, 17 साल की एक बच्ची, सोशल मीडिया की चमकती हुई रोशनी और एक खामोश मौत। क्या आपको लगता है कि इंटरनेट की दुनिया में मशहूर होना सिर्फ एक लाइक, फॉलो, ब्रांड डील तक सीमित है? क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी यह पहचान किसी अजनबी के भीतर पनप रहे पाप को भड़का देती है? आज हम बात करेंगे उसी कहानी की जो रील्स की दुनिया से रियल तक में तब्दील हो गई। दो जून की वही शाम सना यूसुफ अपने घर पर थी। उसकी माँ पास की मार्केट में सामान लेने गई थी। घर का मेन गेट लॉक नहीं था क्योंकि घर से मार्केट महज 2 मिनट की दूरी पर था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि पास की ही झाड़ियों में एक लड़का पिछले 3 घंटे से छिपकर बैठा था और वो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उस वक्त सना के साथ घर में थी उसकी फूफी लफीफा साहब। गेट खुला देख वो लड़का अंदर दाखिल हुआ। फूफी को देखकर उसने सीधा पूछा, सना कहाँ है? फूफी ने सोचा शायद उसका कोई दोस्त होगा और सीढ़ियों की तरफ इशारा कर दिया। ऊपर जाकर उस लड़के ने सना को आवाज़ दी। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। नीचे से ऊपर चढ़ती फूफी ने सना की आवाज़ सुनी, तुम पहले पानी पियो प्लीज़, यहाँ कुछ मत करना। घर के अंदर और बाहर हर जगह कैमरा लगा है। ये सना की जिंदगी के आखिरी शब्द थे और फिर 2 गोलियों की आवाज़ गूंजती है। फूफी भागकर ऊपर पहुंचती है। सना खून से लथपथ फर्श पर गिरी थी और वो लड़का उसका फ़ोन उठाकर भाग रहा था। फूफी को देखकर उसने पिस्तौल तानी और बाहर की ओर भागा। सीसीटीवी में जो चेहरा कैद हुआ वही था कातिल का चेहरा। सना यूसुफ एक नाम जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर नई आवाज़ थी। टिकटॉक पर 8 लाख से ज़्यादा और इंस्टाग्राम पर 56 लाख से अधिक फॉलोअर थे। वो स्किन केयर, फूड, म्यूजिक से जुड़ी वीडियो बनाती थी। परिवार का दुलारा चेहरा, माँ की सबसे अच्छी दोस्त और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली लड़की। पिता सैयद यूसुफ हसन जो चित्राल में गवर्नर ऑफिसर हैं। माँ फरजाना जो सना की सोशल मीडिया एक्टिविटी संभालती थी। एक छोटा भाई जो उस दिन अपने पापा के साथ चित्राल में था। उस लड़के का नाम था उमर हयात। उमर एक 21 साल का लड़का जो अपने झूठे शान शौकत के दम पर सोशल मीडिया पर खुद को अमीर और इन्फ्लुएंशियल दिखाता था। आईफोन, किराए की कारें, उधार के कपड़े, बस दिखावा ही दिखावा। वह जरानवाला का रहने वाला था। अपनी माँ को 2 साल पहले खो चुका था। बाप की पेंशन पर पलता था। काम कुछ नहीं करता था लेकिन लड़कियों को कोलैब के नाम पर बुलाकर वीडियो बनाता था। और एक दिन उसकी नज़र पड़ी सना यूसुफ पर। सना को ब्रांड डील के नाम पर मैसेज किया। बातचीत शुरू हुई लेकिन जब उसने मिलने की बात की सना ने साफ मना कर दिया। उमर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रिजेक्शन को उसने अपमान समझा और उसके दिमाग में जहर भरता चला गया। वो लगातार सना को टेक्स्ट करता, कॉल करता, उससे मिलने की जिद करता लेकिन सना ने उसे बार बार इग्नोर किया। उमर को ये लगने लगा कि सना उसको छोटा समझती है, नीचा समझती है। 29 मई 2025 सना का बर्थडे। उमर गिफ्ट्स और किराए की फॉर्च्यूनर कार लेकर इस्लामाबाद सना के घर आ पहुंचा। सना ने दरवाजे से ही मना कर दिया और लौटने को कह दिया। उमर की टॉक्सिक मर्दानगी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा वो मुझे मना कैसे कर सकती है, इतनी हिम्मत उसकी। और फिर बर्थडे के बाद इंस्टा पर पोस्ट हुए पार्टी की वीडियोस ने उसे और भी पागल बना दिया। उसी सनक में वो दोबारा इस्लामाबाद लौटा, पिस्तौल साथ लेकर आया और झाड़ियों के पीछे छुपकर मौका तलाशने लगा। मौका मिला, सना की माँ मार्केट गई, गेट खुला रह गया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। सीसीटीवी फुटेज से लेकर 113 कैमरे रिकॉर्डिंग खंगाली गई। डिजिटल सर्विलांस, जियो फेसिंग और लोकेशन डेटा से भी पुलिस फैसलाबाद पहुंची। 20 घंटे की मशक्कत के बाद उमर हयात को जरानावाल से अरेस्ट कर लिया गया। सना का फोन और मर्डर वेपन 30 बोर की पिस्तौल उसके पास मिली। उमर ने पुलिस के सामने कबूल किया उसने सना को मारा क्योंकि वो उससे मिलने से मना कर रही थी। इस केस का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सना क्यों मारी गई, बल्कि ये है कि उस जैसी हजारों लड़कियों को आज भी सिर्फ इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो ना कहने की हिम्मत रखती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव लड़की को
कुछ लोग आज भी गंदगी, बेशर्मी और कल्चर की बेइज्जती मानते हैं। सना यूसुफ चली गई, एक सपनों से भरी जिंदगी खामोश कर दी गई। लेकिन सवाल यही है, कब तक लड़कियों को ना कहने की सजा दी जाएगी? कब तक किसी का पागलपन किसी की जिंदगी छीनता रहेगा? अगर आप इस केस को सुनकर विचलित हैं तो अकेले नहीं हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक सोच का कत्ल था। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को इस कहानी से कुछ सीख मिले और ऐसे लोगों से बच के रहें। और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।